देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। महानगर मुरादाबाद के पीली कोठी रानी प्रीतम स्कूल के पास हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में विगत 24 वर्षों की भांति इस 25 वर्ष भी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रजत जयंती के भाव एवं सुंदर रूप में 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महानगर मुरादाबाद के पीली कोठी रानी प्रीतम स्कूल के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस मंगलवार को कथा में अमर कथा और सुखदेव जी के जन्म का वृतांत का विस्तार से वर्णन किया गया। कथा व्यास श्रीमन साक्षी गोपाल दास जी महाराज ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा कि आप सब पर ठाकुर जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप आज कथा का आनंद ले रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें गोविंद प्रदान करते हैं, जितना प्रदान करते हैं उससे उतना ही मिलता है। कथा में ये भी बताया कि अगर आप भागवत कथा सुनकर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कथा में प्यास बनकर आए। कुछ सीखने के उद्देश्य से, कुछ पाने के उद्देश्य से आए तो यह भागवत कथा जरूर आपको कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ दबेगी। मनुष्य का जीवन सांसारिक भोग में नहीं, कृष्ण भक्ति में बताएं। मनुष्य जीवन विषय वस्तु को भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति को छोड़ विषय वस्तु को भोगने में लगा हुआ है। उसका सारा ध्यान चंद सारे विषयों को भोगने मिले ही लगा हुआ है। मानव का जीवन का उद्देश्य प्रश्न प्रति शाश्वत है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य प्रश्न को पाकर ही जीवन छोड़ना है, और अगर हम ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हमें जीवन में कृष्ण को पाना ही है, तो हमारे लिए इससे प्रभु से बढ़कर कोई और सुख संपत्ति या संपदा नहीं है। भागवत कथा के समय स्वयं श्री कृष्ण आपसे मिलने आए हैं। जो भी इस भागवत के तट पर आकर राजन हो जाता है, भागवत उसका सदैव कल्याण करती है। उन्होंने कहा कि बिना जाति और बिना मजहब देखे इसे आप जो मांगे यह आपको वह मनवांछित फल देता है, और अगर कोई कुछ ना मांगे तो उसे मोक्ष पर्यंत तक की यात्रा करती है। इस अवसर पर दिनेश चंद्र एडवोकेट, अशोक सिक्का, विश्वनाथ गुप्ता, वैष्णव प्रिय दास, विकास रस्तोगी उप सचिव, अजय गुप्ता, किशन लाल दल, पंकज गुप्ता, रमेश यादव, राजकुमार गुप्ता, अजय गुप्ता, आर्य गुप्ता, गोविंद गुप्ता, मनोज धवन, रवि कपूर, आदित्य गुप्ता, राकेश अरोड़ा, रामनिवास गुप्ता, मूलचंद तोमर, अतुल जौहरी, धर्मेंद्र अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, प्रणय कुमार गुप्ता, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, राहुल बिश्नोई, राम प्रकाश गुप्ता, नरेश गुलाटी, सुनील गुप्ता, निमेश कुमार, मनोज गुप्ता, सतीश बंदोला, चमन कक्कड़, सचिन गुप्ता, रूपेश आहूजा, महेंद्र कश्यप, नरेश सिंह, एडवोकेट मयंक गुप्ता, श्रेयांश रस्तोगी, दिनेश मानस, किशन गुलाटी, डॉक्टर मनोज अरोड़ा, शुभम गुप्ता, राजेंद्र सिंह, शिव मनु रस्तोगी, हर्ष दास, रचित कश्यप, पारस अग्रवाल, महामुनि दास, दयासागर दास, विजय गौरांग दास, अग्रसेन प्रिया दास, आकाश शर्मा, चंद्रपाल सिंह, प्रिया दास, पदम नीलम चरण दास, सुभाष शर्मा, शुभम अग्रवाल, दिलीप प्रभु आदि के साथ बड़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कल्याणी दरबार द्वारा चरण पादुका सेवा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क प्रदान की गई। ये हम सब भक्तों का परम सौभाग्य है जो 7 दिनों के लिए इकट्ठे बैठ करके हमें श्रीमद् भागवतम से भगवान श्री श्री राधा राधा कांत जी के नाम, अद्भुत गुण, लीलाओं की कथा श्रवण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका श्रेय जाता है इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के श्रद्धावान निष्ठावान भक्तवृंदों को, जिनके द्वारा इस वर्ष ये रजत जयंती भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ये 25वीं भागवत कथा इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के भक्तों द्वारा की जा रही है। इनको कोटि कोटि बधाई।
को बनाना बहुत आसान है, इसको साथ में लेके चलना बड़ा मुश्किल है। ये हमारे श्रीमान अशोक सिक्का जी जो प्रधान है इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के, और उनकी टीम की बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी कि जो ये इकट्ठे मिलकर के इतने सालों से ये भागवत कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। नित्यम भागवत सेवा, क्या कि श्रीमद् भागवत कथा को प्रतिदिन होनी चाहिए। क्या करें? नित्य का मतलब प्रतिदिन, नित्य का मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ या श्रवण होना चाहिए। Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Rama Hare पहले आप सबके द्वारा हरि बोल बोलकर उनका स्वागत किया जाएगा। उसके उपरांत कुछ भक्तों के द्वारा माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया जाएगा। हरि बोल। हमारी समिति के संचालक श्री सुधीर टंडन जी, श्री हरिशंकर रस्तोगी जी, श्री